आप लोग सब बढ़िया होंगे। आप में से काफी भाई अब आएंगे और मेरे को बोलेंगे कि भैया जब भी हम आपकी वीडियो देखते हैं तो आप पता नहीं क्यों इतना क्रिटिसाइज करते हो इंडिया को, क्यों हमेशा इंडिया को कोसते हो, इंडिया की गवर्नमेंट को कोसते हो जब भी आप क्रिप्टो की बातें करते हो। भाई मैं देखो एकदम क्लियर कर दूं आपके सामने कि मैं इंडिया को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूं और उन लोगों से ज़्यादा प्यार करता हूं जो कि खुल के क्रिटिसाइज नहीं कर पाते। मैं इसलिए क्रिटिसाइज करता हूं ताकि मैं चाहता हूं कि भाई ये चीज़ चेंज हो। अगर आपके आसपास कोई है, आप उससे प्यार करते हो, कोई भी आपका रिलेटिव है, दोस्त है, भाई है, कुछ भी है, अगर उसके अंदर कुछ गलत हो रहा है या गलत कर रहा है तो आप उसको चेंज करने की कोशिश करोगे। आप चाहते हो कि भाई उसका बेटर वर्जन निकल के आए। मुझे लगता है कि इंडिया के अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत युवा है, बहुत लोग हैं जो कि क्रिप्टो को बहुत आगे ले जा सकते हैं, लेकिन वो सब लोग सिर्फ और सिर्फ इस क्रिप्टो टैक्स की वजह से रुके पड़े हैं, दबरे हैं। अगर हम इस चीज के ऊपर आवाज नहीं उठाएंगे तो भाई कौन आवाज उठाएगा? कौन आवाज उठाएगा? आप बताओ। आप ही तो आवाज उठाओगे क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपका ही है। कल मैंने एक न्यूज आपको दी कि भाई अगर टोन के ऊपर आप $100 डिपॉजिट करके स्टेकिंग के ऊपर लगाते हो, आपकी प्रोसेसिंग फीस $30,000 लगेगी और बदले में आपको गोल्डन वीजा मिल जाएगा यूएई का। अब काफी लोग मेरे को क्रिटिसाइज अभी 1 घंटे पहले से कर रहे हैं कि भैया आपने तो फेक न्यूज दे दी। भाई फेक न्यूज नहीं थी, वो न्यूज आपकी रियल थी, लेकिन अथॉरिटीज ने कंफर्म बाद में करा। आप जितने भी बड़े क्रिएटर्स को फॉलो करते हो, कोई भी ए टू जेड, भाई सबके प्लेटफॉर्म्स को जाके आप देखो, चेकआउट करो, सबने ये न्यूज डाली है। ये न्यूज है, कंफर्म बाद में हुई है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि फेक हो गई है। फेक नहीं हुई है भाई, कंफर्मेशन बाद में आई है। तो फेक न्यूज, देखो न्यूज मेरे हिसाब से फेक नहीं होती, ठीक है। न्यूज या तो होती है या नहीं होती। अब इसके बीच में जो टाइम होता है ना, इसमें ही अगर आप कोई चीज आगे जाके नहीं हुई तो उसको आप फेक न्यूज कह दोगे। कोई चीज हो गई तो भैया आपने तो सबसे पहले बता दिया था। आज फिर मैं आपको एक चीज सबसे पहले बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। अब पहले मुद्दा मैं आपको बताता हूं कि ये सारा जो रोला है ये है किस चीज का, बताता हूं। चलो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। देखो यार, इंडिया के अंदर जो है, जो क्रिप्टो टैक्स है, ठीक है, ये क्या है पहले आप ये समझ लो। देखो ऐसा हुआ था भाई इंडिया के अंदर, जो मैं आपको एक एग्जैक्ट डेट बता रहा हूं, 1 अप्रैल 2022 जब यूनियन बजट आया था, हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमन जी, इन्होंने कहा था कि हम वीडीए यानी कि वर्चुअल डिजिटल एसेट, उसमें चाहे आपका बिटकॉइन है, इथीरियम है, या आपके एनएफटी हैं, या और भी ऐसी मार्केट है जो कि क्रिप्टो से रिलेटेड है, डिजिटल एसेट से रिलेटेड है, उसके ऊपर हम फ्लैट 30% टैक्स लगाएंगे। फ्लैट फ्लैट का मतलब आप समझो कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसे होल्ड कर रहे हो, कितने टाइम के लिए होल्ड कर रहे हो, शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो, मीडियम टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास है तो आप 30% टैक्स दोगे। अगर आप इसको ट्रांसफर करोगे तो भी 30% टैक्स दोगे, और अगर आप इसको किसी को गिफ्ट के तौर पे दोगे तो भाई उस क्रिप्टो के ऊपर आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। सबसे पहली बात भाई, 30% टैक्स स्लैब जो है वो सबसे ऊपर का है, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। मतलब गैम्बलिंग के ऊपर इससे कम टैक्स है, तो इससे ऊपर कुछ है ही नहीं भाई। 30% से ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो दिक्कत पहले ये थी कि भाई हमें पहली बात लो टैक्स दो, मतलब लो इनकम टैक्स हमारे ऊपर लगे, ठीक है। दूसरी बात, यहां पर कोई स्लैब नहीं है। आप 1 लाख रुपए डाल लो, 10 लाख रुपए डाल लो, 10 करोड़ डाल लो, आपको 30% टैक्स देना ही पड़ेगा। ऊपर से एक और रोल आ गया भाई कि 1% आपको टीडीएस भी देना पड़ेगा, जो कि आपका टैक्स ही है, जो कि सोर्स पर डिडक्ट होगा। 31% हो गया पूरा टैक्स, 31% टैक्स हो गया ये पूरा टोटल इन टोटल, ठीक है। जो सबसे बेकार है, क्योंकि यहां पर ना लॉन्ग टर्म ना शॉर्ट टर्म ये नहीं बताया, सबसे बेकार नो लॉस सेट ऑफ। इसका मतलब ये है कि अगर आपको किसी एक क्रिप्टो में लॉस हो गया तो भाई आप ना उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते कि भाई मेरा तो यहां लॉस हो गया तो मेरे ऊपर थोड़ा टैक्स कम बनता है, ये आप चीज कर नहीं सकते। आपका चाहे प्रॉफिट हो, आपका चाहे लॉस हो, आपका चाहे बुल मार्केट चल रही हो, आपका चाहे बियर मार्केट चल रही हो, आपको टैक्स 30% देना पड़ेगा। अब यहां से सिनेरियो पूरा चेंज हो गया। जो लोग इंडिया के अंदर ट्रेड कर रहे थे क्रिप्टो मार्केट में अपने इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर, ठीक है, उन्होंने दिमाग में आया कि भैया अगर हम इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करेंगे तो क्या होगा, हमें टैक्स देना पड़ेगा। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, हम फॉरेन क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर जाके ट्रेड करते हैं, जैसे कि बाइनेंस, बाइबिट। लोगों ने अपना पूरा फंड वहां ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, पूरा ही फंड वहां पर ट्रांसफर कर दिया, इस उम्मीद में कि हमारे ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि क्रिप्टो वाले लोग कहां पर अनलकी हैं। देखो पहले क्या होता था, टैक्स से पहले क्रिप्टो का एक ही होता था कि भाई ये ग्रे मार्केट है, यानी कि यहां पर ये लीगल इलीगल पता नहीं है, पर लोग करते हैं तो कर ही रहे हैं। फिर क्या हुआ टैक्स के बाद, तो ये होना चाहिए था कि भाई ये लीगल हो गया,
है ना। लेकिन सबसे अनलकी बात ये रही कि भाई टैक्स के बाद भी जो क्रिप्टो मार्केट में काम कर रहे हैं उनको ऐसा देखा गया, उनको ऐसा बताया गया कि ये अभी भी ग्रे मार्केट में ही है, यानी कि पैसे भरो आप, लेकिन फिर भी आपका जो है मार्केट, आपका जो प्रोफेशन है वो ग्रे मार्केट में ही रहने वाला है। फिर भी आप उसी नजर से देखने जाने हो कि भाई आप तो गलत ही कर रहे हो। ठीक है, चलो ये सारी चीज हो गई कि भाई इंडियन वाले जो है वो फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर चले गए और बदनामी पहले भी हो रही थी, टैक्स देने के बाद भी बदनामी होने लग गई। अब क्या करा, गवर्नमेंट को पता लग गया भैया ये तो बहुत स्मार्ट बनने, एक काम करते हैं, इंडिया के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज की यूआरएल है, वेबसाइट है, ऐप स्टोर से या प्ले स्टोर से इन सारे ऐप को हटा देते हैं। इंडिया की गवर्नमेंट ने हटा दिया और लोग बेचारे परेशान हो गए। जो लोग परेशान नहीं होने चाहिए थे वो परेशान फिर से हो गए। पहले टैक्स से परेशान हुए, फिर लोगों के तानों के से परेशान हुए कि भैया ये तो गलत काम कर रहे हो। फिर एक और चीज़ कि अब अपने जो क्रिप्टो है उनको आप एक्सेस भी नहीं कर सकते। सारे जितने भी आपके फॉरेन के क्रिप्टो एक्सचेंज है, बाइनेंस, बाइबिट, सबसे बोला गया है कि आप अपने आप को रजिस्टर करो हमारे साथ। ठीक है, एफआईयू के तहत रजिस्टर करवाओ, जो कि अपनी इंडिया की फाइनेंशियल यूनिट है। उन्होंने रजिस्टर करवा भी लिया, टीडीएस भी आ गया, क्रिप्टो टैक्स भी आ गया। कल एक और बम फूट गया। बम ये फूट गया कि भाई अब आप ट्रेडिंग फीस के ऊपर 18% जीएसटी भी भरो। एग्जाम्पल कल मैंने आपको दिया था, कुछ लोग गलत एग्जाम्पल बता रहे थे, लेकिन भाई एग्जाम्पल बिल्कुल सही है, ध्यान से सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 100 के डॉलर्स यानी कि 1 करोड़ रुपए, अगर आप उनको कहीं भी निकालते हो, विड्रॉल करते हो, तो आपकी मान लेते हैं 0.1% ट्रेडिंग फीस है। ठीक है, निकालने की मतलब ट्रेड करने की फीस मान लो 0.1% है। कितना हो गया, 100 का $100 हो गया भाई, है ना। उसके ऊपर $100 के ऊपर आपका 18% बनता है, यानी कि $18। तो पूरा पूरा टोटल जो फीस होगी आपकी ट्रेडिंग फीस, वो आपकी 118 होगी। पहले 100 होनी चाहिए थी, अब ये 18 हो गई। तो ये जो है और ज़्यादा लोगों को जो फीस भरनी पड़ रही है, ठीक है, टैक्स देना पड़ रहा है, इस बात की सबसे बड़ी दिक्कत थी। अब इस न्यूज़ के बाद एक और अपडेट आई कि भाई टोन के ऊपर जो मैंने आपको न्यूज़ दी थी, जिस पे लोग कहने लगे थे कि भैया फेक न्यूज़ है। ठीक है, चलो वो फेक है, मान लिया आपकी बात फेक है। आज एक और न्यूज़ निकल के आई है, ठीक है, और वो न्यूज़ क्या है कि यूएई का अगर आपको गोल्डन वीज़ा चाहिए, मैं पहले ही बता दूं कंफर्म्ड नहीं है अभी ये, लेकिन ऐसा हो सकता है, हो जाए, पॉसिबिलिटी है। यूएई का अगर आपको गोल्डन वीज़ा चाहिए तो आपको 23 लाख रुपए में गोल्डन वीज़ा वहाँ के लिए मिलने के लिए तैयार है। आपको कोई प्रॉपर्टी बाय करने की जरूरत नहीं है, आपको वहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। अब जितने भी लोग हैं इंडिया के, भाई अगर आप डेटा उठा के देखो, मैं झूठ बोल सकता हूँ, डेटा तो झूठ नहीं बोलेगा। इंडिया के आप जाके देखो वो डेटा, जहाँ पर कि जो अमीर अमीर आदमी है वो इंडिया से कैसे शिफ्ट बाहर हो रहे हैं आज की डेट में। भैया जैसे बिटकॉइन अपने ETH पे ना, ऐसे ही वो आंकड़ा जो है आज की डेट में ETH पे है। सबसे ज़्यादा लोग जो हैं आज की डेट में बाहर जा रहे हैं इंडिया से, जो कि रिच है। ठीक है, और ये क्यों है, क्योंकि टैक्स लगा रही है गवर्नमेंट, ये कर रही है। मैं तभी कह रहा था भाई कल भी आपसे कि जो अमीर आदमी है ना, जो क्रिप्टो मार्केट में, मैक्सिमम लोग आप में से और मेरे में से कोई इतना अमीर नहीं है कि हमारे पास इतना मिलियन बिलियन डॉलर्स है ना। जो ठीक ठाक आदमी है, इंपैक्ट उसके ऊपर पड़ेगा। अमीर आदमी तो भैया यहाँ गोल्डन वीज़ा लेके निकल जाएगा, और निकल भी गए लोग, ये तो रियलिटी है। ठीक है, हमारे देश में सिर्फ ये आपका जो है टैक्स लेने में रह जाएंगे। बाकी जो कंट्रीज़ है वो महंगे महंगे जो लोग, मतलब जो अमीर अमीर लोग हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर अपने पास बुलाने में लग जाएंगे, और यहाँ से शायद कुछ गरीब ही यहाँ पर रह जाएं, भाई मेरे जैसे और आपके जैसे लोग। ठीक है, अब एक और अपडेट है इसके ऊपर। देखो अभी टोन ने किया था ये, जो कि फेक न्यूज़ निकली थी। अब हो सकता है कि बाइनेंस की जो सीजी हैं, ठीक है, वो भी गोल्डन वीज़ा के लिए यूएई से बात करें। क्रिप्टो के थ्रू गोल्डन वीज़ा अब मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, ये बात पक्की है, मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि भाई पहले टोन ने किया है, तो अब हो सकता है कि भाई BNB भी कर दे, बाइनेंस भी कर दे। तो अब आप ये सोचो कि भाई जो गवर्नमेंट चाहती है, ठीक है, क्या गवर्नमेंट वो पा लेगी हाई टैक्स के साथ? नहीं, क्योंकि अमीर आदमी तो निकल जाएगा, हम जैसे लोग रह जाएंगे, और इन दी एंड क्या होगा, ये सेक्टर दब के रह जाएगा और कुछ नहीं होगा भाई। और अगर मैं आपको एक और चीज़ बताऊं भाई, चलो हम इंडिया में लोग अभी ये सोच रहे हैं कि भाई इसको लीगल करें, इलीगल करें। दूसरी तरफ दूसरा देश आप देख लो, वेस्टर्न कंट्री का बाप यानी कि अमेरिका, वहाँ पर जो है इलॉन मस्क खुद की पार्टी बनाने वाले हैं, अमेरिका पार्टी, ठीक है, जिसमें एलोन मस्क ने बोला है कि मेरे को वोट दो, मैं बिटकॉइन को बहुत ऊपर लेके जाऊंगा और बिटकॉइन को मैं बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करवाऊंगा। तो आप ये देखो, एक जगह रूलिंग पार्टी, मतलब एक जगह जो है वोट बटोरी जा रही है क्रिप्टो के नाम पे, और एक जगह अभी भी क्लियरेंस नहीं है। एक कंट्री से लोग भाग रहे हैं और एक कंट्री में लोग वोट देने के लिए तैयार हैं एक ही टॉपिक के ऊपर। और हमेशा ऐसा हुआ है कि इंडिया ने भाई हर चीज़ को लेट 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 किया है।
यूएई भाई लोग क्यों ना जाएं यार, दुबई लोग क्यों ना जाएं, वहाँ पर ज़ीरो इनकम टैक्स है, वहाँ पर भाई प्रीमियम लाइफस्टाइल है, सेफ्टी है, एंटरप्रेन्योर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, जहाँ पर कि आपको बहुत अच्छा माहौल मिलेगा, तो क्यों ना जाए भाई, आदमी जाएंगे ही। बस ये रह जाएगा कि भाई इंडिया कुछ ऐसा एक्ट करता, जल्दी जल्दी कुछ ऐसे एक्ट करता जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें ना होती, तो बहुत अच्छा होता, ठीक है। लेकिन अगर हो रहा है तो भाई अब क्या ही बोलें, जो चीज़ हो रही है वो हो रही है। इंटरनेट आया, इंडिया ने सबसे लेट एक्सेप्ट किया, ठीक है। फ़ोन आए, इंडिया ने सबसे लेट एक्सेप्ट किया। अब करेंसीज आई हैं, डिजिटल करेंसी, इसको सबसे लेट हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, करेंगे लेकिन लेट बहुत करेंगे। थैंक यू सो मच। एक पूरा पैनल डिस्कशन मैं अरेंजमेंट कर रहा हूँ, क्रिप्टो टैक्स के ऊपर बातचीत करेंगे, जिसमें हम खुल के बात करेंगे। बहुत लोगों को बुलाने वाला हूँ मैं, ठीक है, एक एक करके सबको बुलाऊंगा, जहाँ पर कि हम क्रिप्टो टैक्स के ऊपर बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्यार दिखाना। आपका क्या लगता है, आपको क्या लगता है, मेरे को इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने कम से कम रिव्यू देना। और जो लोग भाई ये कहते हैं कि भैया फेक न्यूज़ थी, फेक न्यूज़ थी, मेरे भाई जाके आप इंटरनेट के ऊपर देखो कि कहाँ कहाँ ये न्यूज़ नहीं चली, पोर्टल्स ने भी न्यूज़ चलाई थी। थैंक यू सो मच, बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद। लेट हो